हेलो फ्रेंड, स्वागत है उसका के टू जेड में। और क्लास 9 में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हिस्ट्री चैप्टर 2 का कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न क्लास में करवाना बाकी रह गया था। तो आप लोग जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा से लिखा हुआ है और ध्यान से सुन लीजिएगा। हम इसको एक्सप्लेन भी थोड़ा कर देंगे बोल के। तो सबसे पहले हम लोग जो एक एक नंबर में था वन लाइनर टाइप का, जैसे गणतंत्र क्या होता है, तो वहाँ से शुरू करते हैं। तो गणतंत्र ऐसा तंत्र जिसमें राष्ट्र का प्रमुख वहाँ के जनता के द्वारा चुना जाता है। मतलब गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो भी राष्ट्र को चलाएगा तो उसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा, वो गणतंत्र हो गया। मौलिक अधिकार क्या पूछेगा, तो किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए जो आवश्यक अधिकार है वही मौलिक अधिकार कहलाता है। उसके बाद एक है मताधिकार। मताधिकार यानी कि जो वोट देने का अधिकार होता है ना, मत देकर सरकार चुनने का अधिकार, मताधिकार। एक है उपनिवेश। उपनिवेश किसी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा किसी कमजोर राष्ट्र में बस्ती बसाना तथा उस पर शासन करना और उसको अपने अधिकार में रखना उपनिवेश कहलाता है। पांचवा है राजतंत्र। राजतंत्र ऐसा शासन जिसमें सारी सत्ता किसी एक राजा के हाथ में हो, उसे राजतंत्र कहते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू करते हैं। 5 लघु उत्तरीय प्रश्न है, पांचों को अच्छा से देख के आप नोट कर लीजिए। तो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको मिलेगा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में कि अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई। तो आप लिखिएगा, क्योंकि यूरोपीय देश अन्य देशों में पहुंचने के लिए नए नए व्यापारिक मार्गों का पता लगाना चाहते थे ताकि उनकी अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं वाणिज्य समृद्ध हो सके। इसीलिए नई दुनिया की खोज हुई और नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज हुई। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपको लघु उत्तरीय में कि नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ कैसे। तो आप लिखिएगा कि नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ क्योंकि वह पूरी दुनिया से कटा हुआ था और वहाँ संसाधनों की अपार संभावनाएं थी जिसका उपयोग इंग्लैंड अपने देश की उन्नति के लिए करना चाह रहा था। तो इसीलिए इंग्लैंड के लिए अमेरिका का जो खोज हुआ, नई दुनिया का जो खोज हुआ, उसके लिए वरदान साबित हुआ। तीसरा क्वेश्चन है कि मुक्त बाजार के सिद्धांत ने उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया कैसे। तो आप लिखिएगा आंसर में, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा अमेरिकी उपनिवेशवासियों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाकर उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा था। जितना भी अंग्रेज लोग थे, अमेरिका को उपनिवेश तो बना ही लिया और उस पर बहुत सारे टैक्स लगा के उन सभी लोगों को शोषण किया जा रहा था, अमेरिकी लोगों को। अतः एडम स्मिथ के लेसेज फेयर यानी कि मुक्त बाजार के सिद्धांत ने उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। चौथा क्वेश्चन है लघु उत्तरीय में, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला कैसे। जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो फ्रांस पर भी प्रभाव डाला कैसे। तो आप लिखेंगे आंसर में कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भी भाग लिया। मतलब जो लफायते था ना, वो फ्रांस का, वो नेतृत्व किया था फ्रांसीसी सैनिक के साथ में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में को मदद किया था अमेरिका को, तो अमेरिका को स्वतंत्रता में सहयोग किया था। अतः जब भी वे स्वदेश लौटे, मतलब जब अमेरिका को उपनिवेश से मुक्त करा करके जब स्वदेश वापस लौटा लफायते, तो अपने निरंकुश राजतंत्र के प्रति भी जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला, क्योंकि अमेरिका को जब आज़ाद करा दिया तो इसको लगा कि जब हम अपना दूसरा देश को आज़ाद करा सकते तो अपना देश से राजा से हम लोग अब खुद से क्यों नहीं आज़ाद हो सकते। निरंकुश शासन था फ्रांस में। और इस लघु उत्तरीय का ये पाँचवा और आखिरी क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का, इसको ध्यान से सुनिए। क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों ने औपनिवेशिक विश्व को प्रभावित किया। देखिए, अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो जितना भी देश गुलाम था ना, उस सबको प्रभावित किया है। तो लिखेंगे हाँ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों ने औपनिवेशिक विश्व को प्रभावित किया और लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस प्रदान किया। इसी विचार से फ्रांस की राजक्रांति हुई 1789 में और हमारे अपने भारत देश में भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बल मिला और हमारा देश भी आज़ाद हुआ। जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम उपनिवेश के रहते हुए हुआ तो सबसे पहले अमेरिका हुआ और अमेरिका ही सबसे पहले लिखित संविधान बनाया। तो यही मार्गदर्शक के रूप में रहा और बाकी सब इसका देख के हम लोग भी मनोबल बढ़ा और हम लोग का देश भी आज़ाद हुआ। तो इसको स्लाइड करके अच्छा से लिख लीजिए। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जितना भी क्लास 5 से लेकर के 12 तक होता है उसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर सब वीडियो दिया जाएगा। और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का वार्षिक परीक्षा शुरू होगा तो फाइनल ईयर का जो परीक्षा शुरू होगा उसमें से सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैनल पे आएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।